गंवार पति और बदचलन बीवी। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं, परंतु लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन अपने पति से एक सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति, आपको इतनी अधिक गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती रहती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत किए दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। वैसे लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज पति के ऑफिस जाने के बाद बाहर जाती थी और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था और लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा बताकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। तब वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं। वह अपनी इज्जत को बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज तो गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, मगर तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके भी तो पैसे कमा सकते थे। लड़का, चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन उतर जाता, समझी। और मैं जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो कहती हो शादी के बाद। बहुत नखरे हैं तुम्हारे। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है। बस एक बार सिंदूर लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास पैसा कहाँ होगा? मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, उन्हें लेकर आओगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस, इस बार वह अकेली चिल्लाती रहती है, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे व्हाट्सएप ऐप पर लड़के का मैसेज आता है। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है। तब पति बोलता है, वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर जो देखती है, उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड और कुछ गहने थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकालकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा, आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर हमारे घर आए, और उन्होंने आपकी हर बात हमें बताई, और यह भी बताया कि आप किसी लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की परी जो थी, और हर बाप अपनी परी के लिए एक अच्छा ईमानदार राजकुमार चाहता है। फिर आपके पापा ने पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है, और पहली शादी भी हो चुकी है, लेकिन वे आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। शायद ही कोई बाप यहाँ तक सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है। गाड़ी मैंने इसलिए भेजी है, ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर हैं, जिन्हें मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। लड़की हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। आज पहली बार न चाहते हुए भी
गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो मैं भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। अगर आप मेरी हुई तो हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे। किसी और की हुई तो आपके हक में भगवान से दुआएं मांगेंगे। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल कर तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रखकर न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे। ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लाकर तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़ा हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर पति के ऑफिस की तरफ चल देती है, जबकि सासू माँ को पता ही नहीं है कि बहू आज मुझे कहाँ लेकर जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं, तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे साथ साथ। पति, पागल हो क्या? दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जन्हा से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे मानव हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।